तो अब हमारे पास आज ये एल शेप की दीवार है। तो अब इसमें कैसे ब्रिक वर्क निकलते हो, वी गेट नंबर्स ऑफ ब्रिक ऑफ एल शेप वॉल्स। तो सबसे पहले हम लंबाई वाली इसको देखेंगे। ये 10 है तो इसकी ऊंचाई भी 10 है। कोई भी ऊंचाई आपको दी जा सकती है, ऐसे नहीं है आपने सिर्फ मल्टीप्लाई अपने फार्मूले को देखना है। तो ये 10 ज़रब 10 ज़रब फिर से 9 इंच, 9 इंच की दीवार है। 13 इंच की भी हो सकती है, 18 की भी हो सकती है, 22 की, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर ये 9 इंच की इस्तेमाल हो रही है, तो हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे। तो उधर आपके साथ कोई भी अगर वो बड़ी बिल्डिंग है या फाउंडेशन निकाल रहे हैं तो फाउंडेशन में 22 इंच तक भी हो सकती है, और उससे भी 27.5 तक हो सकती है, 18 इंच की हो सकती है। आपने जो है ना उसको वो आपको ड्राइंग में भी दी होगी, और आपको जो कैलकुलेट करवाएगा वो भी आपको बताएगा। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इशारिया 75 आ जाएगा। अब हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में ज़रब करते हैं, तो इन तीनों को जब हम आपस में ज़रब करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 75। ये 75 हमारे पास CFT आ गई। तो ये याद रखना है कि एक CFT में 14 ब्रिक्स आती हैं। 13.5 भी कोई बाज़ लिखते हैं, और हमारे जो होते हैं इसमें पाकिस्तान में जो ईंट इस्तेमाल हो रही हैं तो वो 14 एक फुट में 14 ईंटें आती हैं। तो अब हम इसको 75 है तो इसको हम आपस में ज़रब कर देते हैं। 75 ज़रब 14, तो ये 75 ज़रब 14 हमारे पास, इनको अब हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 1050 आ गई। अब हमारे पास ये तो आ गई इधर से इधर तक। अब हम यहाँ से यहाँ तक जब करते हैं तो ये हमारे पास 20 है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास ये 9 इंच वाली दीवार इधर इधर आ गई है। अब ये जो मोटाई थी इस जगह तक पहुंची है, तो अब हमारे पास ये यहाँ से यहाँ से 20 फुट पूरा नहीं हुआ। अब हमारे पास 9 इंच तो इस दीवार में आ गया है। 9 इंच तो यहाँ पर एक रद्दा मतलब है, या 2 रद्दे हैं, ये जितने भी हैं तो यहाँ पर आ गए। तो ये हमारे पास 20 पूरी नहीं हुई है, 19 सारी 25 हो गई। अब 75 जो है 75 तो इस दीवार के साथ कनेक्ट हो गया है। अब 19.25 है, तो अब हम 19.25 को ज़रब करेंगे ऊंचाई के साथ। 10 है तो फिर इसको मोटाई के साथ, तो 9 12 है तो ये इशारिया 75 आ जाएगा। अब इशारिया ये 19.25 ज़रब 10 ज़रब इशारिया 75। तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 144.37। अब हमारे पास ये आ गया CFT। तो एक CFT कितने के बराबर होता है? एक CFT 14 ईंटों के बराबर होता है। तो हमारे पास 144 है, तो कितने के बराबर होगा? तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2021.25। तो 25 लिखें या ना लिखें। तो अब हमें जो भी कोई कहेगा तो इससे हम 200 या 100 ईंट बढ़ा कर बताएंगे। 2021 हमारी कैलकुलेट के साथ आती हैं, तो अब हम उन्हें बताएंगे कि यार 2022 या 2100 ईंटें आपको जो है ना आपकी इस दीवार के लिए लगेंगी, क्योंकि आने में और जाने में और कुछ गिर जाती हैं, कोई टूट जाती हैं तो भी अनइस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए हम उनको ज़्यादा बताएंगे।